नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी टॉक्स की इस ऑनलाइन पाठशाला में। आज की क्लास में दोस्तों अपन बात करेंगे कि जो कैबिनेट मिशन है वो क्या था, उसके बाद में जो माउंटबेटन योजना आई थी वो क्या थी, और उसके बाद में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था वो क्या था। इन तीनों के बारे में जो है हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले अपन बात करेंगे कि अपन ने लास्ट क्लास में जो है अपन ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में दोस्तों अपन ने बात की थी कि जो क्रिप्स मिशन था, जो कि लगभग अप्रैल 1942 में भारत से ये असफल होकर भारत से ये चला गया था। उसके ठीक अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ दिया और जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें भारत के हर वर्ग ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे मुस्लिम हो। हर समाज, हर धर्म के लोगों ने जो है इस भारत छोड़ो आंदोलन में ये भाग लिया। ये भी आंदोलन जो है 1943 तक आते आते जो है ये भी आंदोलन जो है धीमा पड़ गया था, लेकिन इसने जो है एक पूरे देश में जो है एक आजादी की जो है अलग जगह दी थी। उसके बाद में जुलाई 1945 में जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक चेंज हुआ। वहां पे आगे लेबर पार्टी की सरकार, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद में वहां के पीएम बने क्लीमेंट एटली और राज्य सचिव बने भारत के पैथिक लॉरेंस। लेबर पार्टी की दोस्तों ये जो गवर्नमेंट थी, ये भारत में जो है सुधारों की समर्थक थी और इसकी ये तीव्र इच्छा थी कि भारत को जो है जल्दी से जल्दी सत्ता का जो है हस्तांतरण किया जाए। हस्तांतरण हस्तांतरण किया जाए। इसके संबंध में उन्होंने घोषणा की कि भारत में जो है जल्दी संविधान सभा की स्थापना होगी और जो कि भारत के लिए एक संविधान बनाएगी। अब दोस्तों चूंकि ये संविधान जो है वो भारत के लिए बन रहा था, तो भारत में उस समय की परिस्थितियों को जानने के लिए जो इन्होंने एक मिशन भेजा। वो मिशन भारत में आया फरवरी 1946 में जो है वो मिशन भारत में भेजा गया और उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत की उस समय की परिस्थितियों को जानना कि भारत के जो राजनेता थे वो संविधान बनाने के योग्य है या नहीं है, या इसके अलावा जो सांप्रदायिक कारण थे वो क्या कहते हैं। इस सब की जो है भूमिगत जानकारी जो है ब्रिटेन की सरकार तक पहुंचाने का जो कार्य है वो कैबिनेट मिशन को सौंपा गया था। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 मेंबर थे। एक थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक एवी अलेक्जेंडर और उसके अलावा भारत सचिव थे पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य जो है ये मिशन भारत में आया और सर पैथिक लॉरेंस जो थे भारत के राज्य सचिव, उसको इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया और इस मिशन को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन में क्या क्या पॉइंट थे। 24 मार्च को ये भारत में पहुंचा। इसका सबसे पहला पॉइंट यह था कि भारत जो है, भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्वाचन होगा। अब चूंकि ये बात दोस्तों लास्ट क्रिप्स मिशन में भी ये बात की गई थी, तो इसमें और उसमें फर्क क्या गया। क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की बात की गई थी,
लेकिन उसको डिटेल में समझाया नहीं गया था। कैबिनेट मिशन ने इस संविधान सभा को डिटेल में समझाया कि संविधान सभा जो है ये कैसे बनेगी, ये किन किन मेंबर से बनेगी और ये मेंबर जो है कैसे चुने जाएंगे। तो सबसे पहले बात करूंगी जो इसका जो निर्वाचन मंडल था, इसका जो निर्वाचन मंडल था, उस निर्वाचन मंडल में 3 वर्ग, 3 धर्म विशेष के जो है लोग होंगे। पहला होगा मुस्लिम, सेकेंड सिख और तीसरे में हिंदू समेत सारे जितने भी जो जातियां थी वो आ गए। उसके अलावा अगर बात करें कि जितने भी जो भारत में जो प्रांत थे, जितने भी जो भारत में प्रांत बटे हुए थे, उसमें एक नियम बनाया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की एक जनसंख्या पर एक मेंबर चुन के आएगा। यानी कि अगर किसी प्रांत की जनसंख्या अगर 10 लाख है एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहां पे एक मेंबर जो है वो चुन कर आएगा। अगर किसी प्रांत की संख्या अगर 20 लाख है तो वहां से 2 मेंबर चुन के आएंगे। इस तरीके से ये इसमें नॉर्म रखा गया। उसके अलावा टोटल जो मेंबर थे इस संविधान सभा के वो 389 होंगे, जिसमें से 292 जो मेंबर थे वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में से होंगे। 4 सदस्य जो है, 4 जो मेंबर होंगे वो चीफ कमिश्नरेट से होंगे। उस समय के चीफ कमिश्नरेट 4 थे, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले था बलूचिस्तान, सेकंड था दिल्ली, थर्ड अजमेर मेरवाड़ा और चौथा था कुर्ग, अंडमान और निकोबार। 4 मेंबर इसमें से आएंगे और उसके अलावा 93 मेंबर जो थे वो आएंगे देसी रियासतों से। टोटल अगर मैं उस समय की रियासतों की बात करूं तो उस समय की रियासतें टोटल थी 584 और 584 जो देशी रियासतें थी उसमें से 93 मेंबर जो हैं इस संविधान सभा में एज ए मेंबर उपस्थित होंगे। उसके अलावा बात करूं कि क्रिप्स मिशन में भी जो है एक संघ बनाने की कोशिश की गई थी और कैबिनेट मिशन में भी है इसी बात को रिपीट किया कि जितने भी जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे और जो देशी रियासत थी, इन सबको मिलाकर जो है एक अखिल भारतीय संघ की जो है वो स्थापना की जाएगी। उसके अलावा बात करें कि यहाँ पे जो है इस कैबिनेट मिशन ने पूर्ण पाकिस्तान की जो है मांग को अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ पे पिछले कई सालों से जो है मुस्लिम लीग एक अलग देश की मांग करी थी और उस देश का नाम इन्होंने रखा था पाकिस्तान। इस अलग देश की मांग को जो है इस कैबिनेट मिशन ने ठुकराया। उसके आधार उन्होंने ये बताया कि अगर पाकिस्तान का निर्माण होता है, अगर पाकिस्तान का अगर निर्माण होता है तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि इसमें अपन नक्शा के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर वो मांग कर रहे थे एक तो ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला इलाका जो कि वेस्ट पाकिस्तान की ये मांग कर रहे थे, और उसके अलावा एक ये वाला जो आज का बांग्लादेश अपन को देखने को मिलता है, ये इसकी मांग कर रहे थे जो था ईस्ट पाकिस्तान। अब इस वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में ऐसे कई इलाके थे जो हिंदू बहुसंख्यक थे, और अगर संप्रदाय के आधार पर या धर्म के आधार पर अगर इस देश का बंटवारा होता है तो ऐसे बहुसंख्यक जो हिंदू थे वो न चाहते हुए भी उनको पाकिस्तान में शामिल होना पड़ेगा, जो कि कहीं न कहीं सही नहीं था। सबसे पहला आधार तो ये था। सेकेंड चीज, अगर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम से अलग देश बनता है तो इनके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा रहेगी वो कैसे रहेगी? या तो ये भारत के बीच में से रेल की पटरी निकाल देंगे, या इनको पूरा का पूरा जो है हिंद महासागर को पार करके जो है यहां आना पड़ेगा। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं थी,
इसलिए इन्होंने जो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। तीसरी चीज ये थी कि जो इंडियन मिलिट्री थी, जो इंडियन आर्मी थी, उसका बंटवारा, जो कि काफी विवादास्पद हो सकता था। अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता तो ये जो बंटवारा था ये काफी विवादास्पद हो सकता था इंडियन आर्मी को लेकर। इंडियन आर्मी के बंटवारे को लेकर काफी विवादास्पद हो सकता था। इसलिए जो है इन्होंने भारत और पाकिस्तान के जो गठन की मांग है उन्होंने इसको अस्वीकार कर दी। उसके अलावा उस समय के जितने भी जो प्रांत थे उन्होंने 3 लिस्ट बनाई और 3 लिस्ट के हिसाब से उस समय के प्रांत को जो इन्होंने विभाजित कर दिया। इन्होंने ए लिस्ट में रखे हिंदू बहुसंख्यक जितने भी जो प्रांत थे उनको, और बी और सी में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत को इन्होंने शामिल कर दिया। तो दोस्तों ये था कैबिनेट मिशन। अब इस कैबिनेट मिशन को जो है अस्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग द्वारा। और ये भी कैबिनेट मिशन जो है असफल हो गया, यानी कि ये सेटिस्फाइड नहीं कर सका भारतीय राजनेताओं को। उसके बाद में भारत के वायसराय थे वेवेल। वेवेल के बाद में भारत के नए वायसराय बन के आए लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन भी जो है भारत में जो है कहीं न कहीं ये चाहते थे कि भारत को जल्दी से जल्दी शासन की जो है वो बागडोर दे दी जाए। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बन चुकी थी और ये लेबर पार्टी की गवर्नमेंट चाहती थी कि भारत को जो है शासन जो है जल्दी से जल्दी सौंप दिया जाए, और इसी को फॉलो अप कर रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना पेश की सत्ता हस्तांतरण के लिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये रखा गया कि जो पंजाब यानी पश्चिमी पाकिस्तान वाला इलाका और बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान वाला इलाका है, उसमें जितने भी हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों के जो प्रांतीय विधानसभा के जो मेंबर हैं उनकी एक अलग मीटिंग बुलाई जाए। और अगर वो मीटिंग में ये कहते हैं कि वो किसी प्रांत का जो है विभाजन चाहते हैं तो उस प्रांत का जो है विभाजन वो कर दिया जाएगा। सेकेंड चीज, अगर भारत का अगर विभाजन होता है, अगर विभाजन होता है तो इंडिया और पाकिस्तान के नाम से 2 डोमिनियन कंट्रीज का निर्माण किया जाएगा। अगर भारत का विभाजन होता है तो इस चीज को जो है माउंटबेटन ने पहले ही क्लियरिफाई कर दिया है। उसके अलावा अगर बात करें सिंध की, अगर पाकिस्तान की अगर सिंध की बात करें, आज के पाकिस्तान की अगर सिंध की बात करें तो सिंध जो है वो अपना निर्णय स्वयं लेगा कि अगर भारत का विभाजन होता है तो उसको भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, इसका निर्णय जो है सिंध पर ही सौंप दिया गया। उसके अलावा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था और असम के सिलट जिले के जो सिलट जिला था, वहां पे जनमत संग्रह कराया जाएगा, लोगों द्वारा वोटिंग कराई जाएगी कि वह भारत के किस भाग में रहना चाहता है। यानी कि क्योंकि ये दोनों ही जगह जो है बॉर्डर पे पड़ती थी, ये दोनों ही जगह। इस माउंटबेटन योजना ने कांग्रेस की इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि भारतीय रजवाड़ों को ये राइट नहीं दिया जाए कि वो स्वतंत्र रहे। यानी अगर अपन इस नक्शे की बात करें, अगर मैं इस नक्शे की बात करता हूं तो अगर यहाँ पे जितने भी आपको ये रेड दिख रहे हैं, अगर ये सभी अगर स्वतंत्र रखने का अगर मानस बना ले तो आप इस बात का अंदाजा लगाए कि भारत जो है वो कितने टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो कांग्रेस ने ये मांग रखी थी माउंटबेटन के सामने कि जितनी भी जो देशी रियासतें हैं उनको स्वतंत्र रहने का जो है विकल्प नहीं दिया जाए, उनको या तो भारत में या पाकिस्तान में, दोनों में से किसी एक देश में जो है उनको सम्मिलित रहने का जो है उनको विकल्प ही दिया जाएगा। उसके अलावा इन्होंने बंगाल की स्वतंत्रता को देने से इन्होंने
मना कर दिया। ये और ये मांग थी कांग्रेस के। इस बात को भी जो है लॉर्ड माउंटबेटन की योजना में एक्सेप्ट कर दिया गया। उसके अलावा जो हैदराबाद था, उस समय मांग उठ रही थी दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कि हैदराबाद जो है उसको पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए, और इस बात को जो है माउंटबेटन ने अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे कारण यह है कि हैदराबाद था वो भारत के सेंटर में पड़ता था। यहां से अगर ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा यहाँ पे नहीं थी, और अगर वेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो भी यहाँ पे हैदराबाद के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी। इस वजह से जो है इसको भी यहां से माउंटबेटन ने इसको मना कर दिया, और ये घोषणा की गई कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाएगा और इनको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। अब दोस्तों मुद्दा यह है कि जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह मना कर दिया था कि हमारा लक्ष्य जो है वो पूर्ण स्वराज्य है, लेकिन माउंटबेटन योजना में तो इनको डोमिनियन स्टेटस दिया गया, तो ये मांग कांग्रेस ने स्वीकार क्यों की? इस समय कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि एक बार कैसे भी करके जो है सत्ता या शासन व्यवस्था में घुसा जाए, और उसके बाद में जैसे तैसे जो है धीरे धीरे समय के अनुसार सारी सुविधाएं सेट हो जाएगी। इस वजह से जो है कांग्रेस ने एकाएक जो है डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा है वो स्वीकार कर लिया था। उसके अलावा जो मुस्लिम लीग थी, जो मुस्लिम लीग थी उसने भी जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर दिया माउंटबेटन योजना। क्यों? क्योंकि इसमें अलग पाकिस्तान की इस माउंटबेटन योजना में बात की गई थी। तो इस वजह से जो है ये माउंटबेटन योजना लगभग कांग्रेस और मुस्लिम द्वारा एक्सेप्ट कर दी गई, और इसी माउंटबेटन योजना को विस्तार करके एक एक्ट लाया गया, और उस एक्ट का नाम दिया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब बात करेंगे कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसमें क्या क्या स्पेशल नॉर्म्स रखे गए। अब दोस्तों उन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में रखे गए थे। सबसे अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दो उपनिवेशों में बांट दिया गया। एक तो था भारतीय संघ और दूसरा था पाकिस्तान, यानी दो अलग अलग डोमिनियन कंट्रीज का जो है यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया, यानी कि यहां भारत का जो है वो बंटवारा हो गया और भारत और पाकिस्तान के नाम से दो अलग डोमिनियन राष्ट्र बन गए। अब बात करते हैं कि भारतीय संघ यानी हिंदुस्तान या इंडिया में जो है वो राज्य या प्रांत रखे गए जो कि पाकिस्तान में नहीं थे। यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के प्रांत वो कौन कौन से थे। तो अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में जो है क्या क्या शामिल किया गया, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं सिंध। अपन मैप के माध्यम से समझते हैं कि ये सिंध कहां है। तो सबसे पहले अपन सिंध को डिनोट करते हैं कि ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये इलाका जो है पाकिस्तान में चला गया। सेकेंड चीज ब्रिटिश बलूचिस्तान, उसकी बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ब्रिटिश बलूचिस्तान है, इसको भी पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस दिख रहा है आपको ये। इसके अलावा पश्चिमी पंजाब पंजाब को दो भागों में बांट के, तो इधर का जो इलाका है ये पश्चिमी पंजाब कहलाता है। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट पूर्वी बंगाल, यहां पर जो है ये बंगाल है। अगर इसको बंगाल को दो भागों में बांट दूं तो ये इस साइड का जो इलाका है ये पूर्वी बंगाल कहा जाता है।
ये पाकिस्तान में शामिल किया गया और इस साइड का पाकिस्तान कहा गया वेस्टर्न पाकिस्तान और इस साइड का जो पाकिस्तान था इसको कहा गया ईस्टर्न पाकिस्तान। उसके अलावा तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी उस समय की जो संधियां हुई थी, यानी कि उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, उसमें की जो ब्रिटिश सरकार थी और जो इंडियन किंग्स थे, जो भारतीय राजा थे, उनके बीच में जो जितने भी जो संधियां हुई थी या जो भी रूल्स बने थे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और जो शाही उपाधि थी भारत के सम्राट की वो भी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 के बाद में भारत और पाकिस्तान पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उसके सारे के सारे राइट खत्म हो जाएंगे और भारत और पाकिस्तान की क्षेत्राधिकार पर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी भी तरह के जो है वो शासन नहीं रहेगा और सरकार और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारत की रक्षा के लिए बिल्कुल भी जो है उत्तरदायी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का राइट जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो उस समय की जो केंद्रीय विधान सभा थी वो भी खत्म हो जाएगी और राज्य परिषद भी जो है वो भी भंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो है वो भारत भारत नहीं रहा है, अब भारत दो अलग अलग जो देश थे उसमें बढ़ गया है। एक भारत कहलाया और दूसरा पाकिस्तान। तो उस समय की जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें पाकिस्तान के भी कुछ मेंबर, जो पाकिस्तान बंटवारा हुआ है उसमें के जो मेंबर थे वो भी इस केंद्रीय विधानसभा में थे। तो उस समय के अनुसार जो है ये केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद थी ये दोनों भंग कर दी गई और जो दोनों ये नए राज्य बने हैं उनके लिए जो पावर्स रहेगी वो संविधान सभा के पास में रहेगी। यानी संविधान सभा जो है अब जो है के पास में जो है विधानमंडल की शक्तियां उसके पास में रहेगी। उसके अलावा जब तक संविधान अगर नहीं बन जाता है तब देश तो चलाना पड़ेगा। तो तब तक जो है भारत सरकार जो है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था उसके अनुसार जो है भारत में शासन चलेगा। उसके अलावा गवर्नर जनरल उसमें जो क्योंकि ये डोमिनियन थे, दोनों डोमिनियन देश थे, तो उसमें जो गवर्नर जनरल था वो इस बात की आज्ञा था कि भारतीय सेना यानी कि जो इंडियन आर्मी थी उसका दोनों राज्यों में बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, ये जो अधिनियम था ये दोस्तों ये अधिनियम भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीतिक इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से कहलाया। और जब पाकिस्तान एक अलग डोमिनियन देश बना तो उस समय जो गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना और भारत के जो गवर्नर हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।